Welcome to Siddharth Family Kitchen. Make sure you subscribe, comment down below and turn on the notifications. Thank you. Let's get on with this exciting recipe. Assalamualaikum dear viewers. I hope आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं अपनी आज की एक बेहतरीन मसालेदार झटपट तैयार बिरयानी। मैं बना रही हूँ मीट बिरयानी, यानी मटन से बना रही हूँ। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती जाऊंगी, प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। जी तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा मीट मटन, जो कि 1.5 kg, 1 कप जो मुझे ब्लेंडेड टोमेटोज चाहिए, ये 8 to 10 है, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। और 1 कप योगर्ट चाहिए, 5 to 6 अनियन फ्राइड, 2 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 tablespoon ginger garlic paste and 1 teaspoon turmeric, 1.5 teaspoon red chili powder and 1 teaspoon garam masala powder, 2 tablespoon biryani masala powder, 1 teaspoon जो है मुझे क्यूमिन चाहिए और 1 कप ऑयल। तो होल स्पाइसेस में मुझे चाहिए ब्लैक कार्डमम 3 to 4 cinnamon sticks 2 और स्टार अनीस 3 to 4, लेमन चाहिए 2 अदद, ग्रीन चिलीज, क्योरा वाटर और चंद अदद जो है मुझे ग्रीन कार्डमम चाहिए। तो अपनी बिरयानी शुरू करते हैं। जी तो इन तमाम स्पाइसेस को मैंने गोश्त में कर दिया है मिक्स। जी तो ये है मेरे होल स्पाइसेस। इसमें सिनेमन स्टिक्स हैं 2 बड़ी, ये स्टार अनीस 2 फूल हैं बड़े, ये 3 to 4 ब्लैक कार्डमम और ये तकरीबन 5 to 6 क्लोव्स हैं, यानी लौंग। ठीक है। और ये मैं गार्निशिंग के लिए यूज करूंगी, ये मेरा ताजा आलू बुखारा है, यानी जो बाजार से मिलता है वो है। ठीक है। और क्योरा वाटर की भी मैं गार्निशिंग के लिए यूज करूंगी और साथ में मिंट और कोरिएंडर यूज करूंगी फ्रेश। और दूसरा ये मेरे पास है, ये भी मैं गार्निशिंग में यूज करूंगी जब लेयर लगाऊंगी बिरयानी की। ये लेमन और ये ग्रीन चिलीज हैं 3 to 4, ये बड़ी वाली ग्रीन चिली है। और मुझे चाहिए होगा ऑयल, कोई सा भी ऑयल यूज करें, लेकिन अभी मैं इन चीजों को करूंगी मैरिनेट। जी तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम इसको मीट में अच्छे से कर लेंगे मिक्स। पहले मैं आपको चिकन बिरयानी की रेसिपी बता चुकी हूँ, वो दूसरे तरीके से बनाई थी। ये जो है ये मैरिनेट का तरीका है। ये इसको मैरिनेट करके आप फ्रिज में रख दें रात को, जैसे आपके अगले दिन गेस्ट आने हैं तो मैरिनेट करके रख दें। मैं इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, चाहें तो 1 घंटे के लिए भी रख दें, लेकिन ये जितनी देर मैरिनेट रहेगा उतना ही इसका जो है ना टेस्ट इनहेंस होगा और बहुत मजे की बिरयानी आपकी बनेगी। ये देखिए ये हो गया मिक्स। इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में 2 घंटे के लिए रैप करके। तो मिलते हैं आपसे 2 घंटे के बाद। जी तो ये पैन में हो रहा है गरम ऑयल। ये वही ऑयल मैंने यूज किया है जिसमें मैंने प्याज किए थे ब्राउन। तो ये मैंने वही देचकी और प्याज सेम यूज कर रही हूँ। अभी मुझे इसमें ये देखिए मैं ये इसी मिक्सचर को डाल दूंगी इस ऑयल में। सारा को डाल देंगे। ये देखें इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। ये देखें ऑयल इसके ऊपर आ गया। अभी ये चूंकि वो मीट है हमारा, लैम यूज कर रही हूँ मैं, मटन जिसे पाकिस्तान में बोलते हैं, ये वो है और इसको टाइम लगेगा कुक होने में। तो इसको मैं कवर करके जो है पकाऊंगी। यहाँ इतना पकाऊंगी कि ये मीट जो है अच्छे से गल जाए, तो फिर हम इसकी करेंगे भुनाई। जी तो दूसरी तरफ, चूल्हे की दूसरी तरफ जो है मैंने पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए। तो इसमें ये चावल मैंने सोक किए हैं, ये तकरीबन 3 कप चावल हैं। ठीक है। 3 कप जो स्टैंडर्ड साइज मग होता है उसमें मैंने वो 3 कप चावल लिए हैं। इनको भिगो के रख देना है, 15 से 20 मिनट के लिए भीगे रहने दें। और जब मैं पानी रखती हूँ मेरी आदत है कि उसी वक्त ही मैं चावल धो के सोक करने रख देती हूँ।
तो उसके दौरान जो है 15 से 20 मिनट आराम से टाइम पूरा हो जाता है। और ये मीडियम फ्लेम पे जो है पानी उबल रहा है। अब इस पानी में मैं थोड़ा सा जो है मसाला डालूंगी जी। तो ये देखें, ये 5 से 6 क्लोव्स हैं यानी लौंग, ये डाल देंगे। और ये टेबल स्पून है मेरे पास, 1 टेबल स्पून गया सॉल्ट, 2 और 3। ये 3 जो है वो कप चावल है, तो मैं 3 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट, नमक। ये मेरा हिसाब है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जैसे भी चाहें कर सकती हैं जी। तो ये देखें चावल हो चुके हैं बॉयल। मैंने इसको बगैर ताखीर किए फटाफट स्ट्रेनर में डाल दिए और इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी मैंने डाल दिया था ताकि इस जुड़े ना। ये देखें कितने निखरे निखरे बॉयल हुए हैं और इसमें कसर है, दाना है अभी इसमें, ये कच्चे हैं, ठीक है। इसको दबाओगे तो टूटेगा, इसका ये निशानी है, ठीक है। इतना आपने करके, तो ये मेरे चावल रेडी हैं। जब तक वो बिरयानी का मसाला कोरमा तैयार हो रहा है तब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल हो गए डन जी। तो ये मैंने इसको अनकवर किया है, लिड हटा दी है। ये देखें बेहतरीन सा इसका मसाला तैयार है। ये देखें मैंने टेस्ट किया है, गोश्त जो है गल चुका है। अब इस स्टेज पे आपने इसको बुनाई करनी है और देखिए कितना खूबसूरत कलर है, देखें कितना बेहतरीन कलर है। ये इंग्रेडिएंट्स का कलर है, कितने मसालों का जो अरोमा है इस कदर बेहतरीन पूरे किचन में फैला हुआ है। बहुत ही नहायत खूबसूरत खुशबू आ रही है, जैसे कोई देगी बिरयानी तैयार हो रही है। ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अब हम ये तैयार है हमारा कोरमा। इसकी मैंने भुनाई कर ली है 5 मिनट और 5 मिनट मजीद इसको भूनूंगी मैं। तो इस स्टेज पे मैं आंच कर दूंगी अपनी, थोड़ा सा फ्लेम हाई कर दूंगी और ये हमारी होगी भुनाई इसकी। बस मैंने 5 मिनट को और भूनना है और ये कोरमा तैयार है। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लेंगे आया कि इसमें नमक पूरा है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिरयानी का कोरमा हो गया तैयार। और ये गार्निशिंग जैसे मैंने आपको लिखवाई, इसकी गार्निशिंग, ये मेरे पास ग्रीन कोरिएंडर है फ्रेश और मिंट है यानी कि पुदीना, और ये खुश्क आलू बुखारा है, ये 10 से 12 ये पीसेज हैं। लेमन जूस, लेमन फ्रेश जो है वो मैंने काट लिया है, ये बीच में लेयरिंग में डालूंगी। सब्ज मिर्चें हैं और ये बॉइल्ड राइस, ये मैंने आपको बताए हैं बॉइल करके, ठीक है। सबसे पहले हम डालेंगे लेयर इसकी चावल की, बॉइल्ड राइस। हमने थिक लेयर नहीं लगानी, थिन लेयर लगानी है। थिन लेयर जो होती है इसमें बहुत अच्छा एक जायका इसका आता है, जल्दी जो है एक एक दाने दाने में इसका जायका आता है जी। तो चावल डालने के बाद के ऊपर डालेंगे हम अपना सालन गोश्त का, और साथ में मैं ये ऑयल भी जो है, जितना ऑयल एक्सेसिव है वो मैं उसमें से आधा जो है वो नीचे लेयर में डाल दूंगी। इससे ये होगा कि नीचे चावल नहीं लगेंगे, इसकी जो नीचे सरफेस है और चावल नीचे तक जो है ना बेहतरीन खाने के काबिल होंगे, जलेंगे नहीं। ये लगा के अब इसके बाद मैं डालूंगी इसमें लेमन, फ्रेश लेमन। इसको मैंने इसके बीज निकाल दिए, इसको अच्छे से हम कर लेंगे स्क्वीज, इसको निचोड़ लेंगे। और इसका ये कि जायका बहुत अच्छा आता है और इससे चावल नहीं टूटता जब अंदर डालोगे आप। और ये आलू बुखारा मैं बाद में डालूंगी ऊपर से। और ये ग्रीन चिली हैं, ये थोड़ी सी 3-4 पीस ये डाल देंगे। और इसके बाद अगेन हम रिपीट करेंगे जो लेयर है चावल की, फिर सालन की और उसके ऊपर लेमन जूस। तो ये सारी लेयर वाइज, लेयर बाय लेयर करके मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो इसी तरह से हम अपनी तमाम लेयर्स कंप्लीट कर लेंगे जी। तो मेरे व्यूअर्स मुझे अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई आपकी सजेशंस हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड इफ़ यू हैव एनी रिक्वेस्ट प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई टू मेक इट फॉर यू। थैंक यू जी। तो ये मेरी सारी लेयर्स हो गई हैं कंप्लीट। और ये थोड़ा सा मैं येलो कलर डाल रही हूँ और
और थोड़ा सा रेड कलर। ये मैं पाउडर फॉर्म में डालती होती हूँ, मैं इसको गीला नहीं डालती। और जो मैंने ये फूड कलर डाला है ना, दूसरा बताती चलूं, ये फूड कलर के ऊपर ये जो मेरा ये इसका अपना ही वो था ऑयल, उसको मैंने ये कलर के ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल दिया। इससे ये कि आपका कलर फैलेगा नहीं। हमेशा ये टिप याद रखें, कभी जर्दा भी बनाएं, बिरयानी बनाएं तो उसमें ये कलर के ऊपर अगर आप ये ऑयल डाल देंगे, कोई बटर डाल दें, मेल्टेड घी डाल दें, उससे ये है कि ये फैलेगा नहीं, पूरे चावल जो हैं वो मैसी नहीं होंगे। क्योंकि बिरयानी का अपना कलर जो है वो वाइट भी नजर आना चाहिए, अच्छा लगता है। ये मैंने धनिया कर दिया इस पे गार्निश, और साथ ही आलू बुखारा जो है वो ड्राइड प्लम वो डाल दिया है। अब मैं इसको कर दूंगी कवर करके इसको 15 से 20 मिनट करूंगी दम। फिर दम करने के बाद आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो ये है वेरी मीडियम लो फ्लेम। इस पर मैं बिरयानी को पहले, ये लो फ्लेम है मेरा, अभी ये मेरा मीडियम है, ठीक है। इस मीडियम पे रख के मैंने 5 मिनट दम देना है, उसके बाद मैंने लो पे कर देना है, ठीक है। टोटल 15 से 20 मिनट होंगे बस। तो ये चावलों को लेयर लगाने के बाद अब इसका प्रोसेस है दम का। चूल्हा हमने कर लिया लो पर, मीडियम पर फर्स्ट 5 मिनट्स, और इसको फॉइल के साथ कवर करके तो अब हम इसको दे देंगे अच्छे से दम। बिरयानी हमारी तैयार होने के प्रोसेस में, इस दौरान मैंने सोचा क्यों ना रायते की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। हम नॉर्मली इस तरह 2 तरह का रायता बनाते हैं, एक तो धनिया पुदीना और सिर्फ योगर्ट, और दूसरा ये कुछ वेजिटेबल्स के साथ है। इसकी मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। ये मैंने देखें ये चॉप कर लिए हैं टमाटोस, ये तकरीबन आधा मेरे पास टमाटर है, और ये तकरीबन 4 टेबलस्पून ये चॉप मेरे पास ये क्यूकम्बर है यानी खीरा, और ये लाल मूली है, ये भी 3 से 4 चम्मच है, और ये अनियन है, प्याज, ये हाफ मैंने प्याज लिया है छोटा, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया, ठीक है। और ये है मेरे पास थोड़ा सा धनिया, लाइक 1 टेबलस्पून फुल, और ये है मेरे पास थोड़े से स्पाइसेस, ये ले लिया मैंने, हाफ टी स्पून से कम है ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून क्यूमिन, और ये हाफ टी स्पून ही मैंने सॉल्ट लिया है। इनको इसमें ऐड करेंगे, और मेन जो है इंग्रेडिएंट वो है योगर्ट। इसमें डाल दूंगी, पोर करूंगी मैं योगर्ट अभी डाल के, तो मैं देखती हूँ मुझे कितना रिक्वायर्ड है, तो मैं इसको ऑल टुगेदर जो है मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, ये बहुत मजे का रायता लगता है बिरयानी के साथ, क्योंकि आज जरा थोड़ी सी मसालेदार बड़ी मजे की कड़क बिरयानी है। उसके साथ ये योगर्ट का मैं ये वेजिटेबल्स के साथ बना रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। आप भी इस तरह से बनाइए। तो ये हो गया है मेरा रायता तैयार। अब हम देख लेते हैं बिरयानी को कि बिरयानी की क्या कंडीशन है। जी, तो चेक करते हैं अपनी बिरयानी। जी, इस तरह का चम्मच यूज करेंगे हमेशा चावल के लिए तो वो बेस्ट होगा, चावल टूटेंगे नहीं। आप आराम से इसको साइड से जो है इसको मिक्स करते जाएंगे। जी, हमारी बिरयानी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार। ये देखें कि बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, और ये अरोमा, ओहो, सारा किचन महक रहा है इसकी खुशबू से, और घर वालों को तो बस नहीं चल रहा कि बस शुरू कर दें। जी, तो देखिए तैयार है हमारी मजेदार मसालेदार बिरयानी। और देखें चावल का दाना किस कदर प्यारा खिला हुआ, अलग अलग चावल निखरे निखरे। ये होनी चाहिए खूबसूरती आपकी बिरयानी की, नहीं तो फजूल है आपकी बिरयानी बनाना। तो ये आपको फाइनल लुक के साथ मैं दिखाऊंगी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।